मैं हूं डीके सिन्हा। दोस्तों, इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आप गिफ्ट निफ्टी को नहीं देखेंगे, आप खुद गिफ्टेड ट्रेडर बन जाएंगे। द ट्रैप ऑफ जनरल नॉलेज। सुबह 8:30 बजे आपकी आंखें खुलती हैं और सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप फोन उठाते हैं और चेक करते हैं गिफ्ट निफ्टी कहां है। उसके बाद आप या तो टीवी को देखते हैं या फिर अपने मोबाइल को ही देखते हैं कि यूएस मार्केट में अल्टीमेटली हुआ क्या, क्रूड ऑयल प्राइस कहां है, वार की न्यूज क्या है, इन्फ्लेशन डेटा क्या कह रहा है। आपको लगता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बना रही है, लेकिन सच्चाई ये है ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग के आड़े आ रही है। हाँ, आपने सही सुना, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रीजन यू आर लूजिंग मनी। आज के इस एपिसोड में हम थिंक एंड ग्रो रिच का वो चैप्टर डिकोड करेंगे जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल ने साफ कहा है, नॉलेज इज नॉट पावर, इट इज ओनली पोटेंशियल पावर। नॉलेज पावर तब बनता है जब वो स्पेशलाइज्ड हो और एक डेफिनेट प्लान के साथ यूज किया जाए। आज हम देखेंगे कि कैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मार्केट में हमेशा पैसा खोता है और कैसे एक स्पेशलिस्ट जो न्यूज नहीं देखता, सिर्फ चार्ट देखता है, वो सारा पैसा घर ले जाता है। अगर आप न्यूज, टिप्स और टेलीग्राम चैनल से थक चुके हैं तो ये एपिसोड आपकी आंखें खोलने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द हेनरी फोर्ड स्टोरी एंड द एजुकेटेड फूल। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको नेपोलियन हिल की किताब के एक ट्रू स्टोरी को सुनाता हूं। एक बार हेनरी फोर्ड पर एक न्यूज़पेपर ने केस कर दिया और उन्हें अनपढ़ या इग्नोरेंट पेसिफिस्ट कहा। कोर्ट में वकील ने फोर्ड को नीचा दिखाने के लिए जनरल नॉलेज के सवाल पूछे शुरू किया। बेनेडिक्ट एनरोल्ड कौन था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर कितने सोल्जर्स भेजे थे? हेनरी फोर्ड थोड़ी देर तक सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा, मेरे डेस्क पर इलेक्ट्रिक बटन्स की एक रो लगी हुई है, मैं एक बटन दबाता हूं तो मुझे मेरे पास बिजनेस की किसी भी प्रॉब्लम का जवाब देने वाला एक्सपर्ट आ जाता है। मुझे अपने दिमाग को किसी जनरल बातों से भरने की आवश्यकता नहीं है जो मुझे पैसा बनाने में मदद ही ना करती हो। दोस्तों, ये है फर्क। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जर्नलिस्ट जो लूजर होते हैं। वो व्यक्ति हैं जिनको सब पता है। इनको पता है फेड रेट्स क्या है, इन्हें पता है इलेक्शन में कौन जीतने वाला है, वार कब खत्म होगा, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ट्रेड कहां पर लेना है। और दूसरा होता है स्पेशलिस्ट जो यूजुअली विनर होता है। इसको शायद ही ये पता हो कि आज की न्यूज क्या चल रही है, लेकिन उसको ये सिंपल पता है कि RSI 60 के ऊपर गया है और प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो मुझे बाई करना है। बस आप खुद सोचिए, मेडिसिन के फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? एक जनरल फिजिशियन जो सर्दी खांसी की दवाई देता है, या फिर एक न्यूरोसर्जन जो दिमाग के एक स्पेसिफिक हिस्से का ऑपरेशन करता है? जाहिर है स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन ज्यादा पैसे कमाएगा। तो ट्रेडिंग में आप जनरल फिजिशियन क्यों बनना चाहते हैं? क्यों आपको हर न्यूज, हर टिप, हर इंडिकेटर चाहिए? ट्रेडिंग इज एसेंशियली फाइनेंशियल सर्जरी। यहां पर सरफेस नॉलेज से काम नहीं चलेगा, यहां आपको डीप स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। व्हाट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन ट्रेडिंग? तो अब सवाल यह उठता है कि ट्रेडिंग में वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? क्या वो कोई इनसाइडर न्यूज है
बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिंग की स्पेशलाइज नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस की गहराई, उसकी डेप्थ। ज्यादातर ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस को ऊपर ऊपर से सीखते हैं। अच्छा, ये हैमर है तो बाई करना है, ये हेड एंड शोल्डर है तो बेच देना है। ये नॉलेज नहीं है, ये डेंजरस हाफ नॉलेज है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है डाउ थ्योरी, प्राइस एक्शन पैटर्न्स, मोमेंटम, वोलेटिलिटी का डीप नॉलेज होना। जब एक सिविल इंजीनियर कोई ब्रिज या स्ट्रक्चर खड़ा करता है या उसे एग्जीक्यूट करता है तो वो सिर्फ ईंट नहीं रखता है, ब्रिक नहीं रखता है, वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करता है, सॉइल टेस्ट करता है, उसे फिजिक्स की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। उसी तरह जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, प्रोबेबिलिटी और मोमेंटम की डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप टिप्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप इंजीनियर नहीं, आप उस मजदूर की तरह हैं जिसे बस इतना पता है कि ईंट को रखना कहां पर है और कैसे रखना है। और याद रखिए, मजदूर कभी इंजीनियर नहीं बन सकता। द रोड मैप, कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज। अब आप पूछेंगे कि डीके सर, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगी कैसे? मार्केट में हजारों कोर्सेज हैं, हजारों किताबें हैं। इसका जवाब आपके पास ही है। हमारे चैनल पर कोर्स है जीरो टू हीरो कोर्स टैब के ऊपर में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है दोस्तों, सिर्फ एक बार वीडियो देखकर आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। न्यूरो साइंस कहती है कि हमारा दिमाग पहली बार में 10% इंफॉर्मेशन ही को रिटेन कर पाता है। अगर आप सच में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहते हैं तो आपको कंसोलिडेशन करना होगा। मेरा फॉर्मूला नोट कीजिए। किसी भी टेक्निकल टॉपिक को, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एमएससीडी, आरएसआई, वोलेटिलिटी एक्सेट्रा को मास्टर करने के लिए उसे कम से कम 3 बार पढ़ना या देखना होगा। पहला व्यू इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आपको पता चल सके ये कंसेप्ट है क्या। जब आप दूसरी बार देखते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लॉजिक को समझते हैं। और तीसरी बार जब आप देखते हैं तो उसे अपना बना लेते हैं। अब ये कंसेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। और इसके बाद आता है प्रैक्टिस। सर, वीडियो देखकर कोई डॉक्टर नहीं बनता, वीडियो देख के कोई इंजीनियर नहीं बनता, उसे हजारों पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको वही कंसेप्ट 100 चार्ट्स पर जाकर ढूंढना होगा। जब आप 100 बार डबल टॉप को देखते हैं या किसी पैटर्न को देखते हैं, तब आपकी आंखें ट्रेन हो जाती हैं। जब आप टीवी न्यूज़ बंद करके सिर्फ चार्ट देखकर बता पाएंगे कि मार्केट कहां जाने की संभावना है। इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसमें टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है, इसलिए 90% लोग इसे नहीं करते हैं और टिप्स ढूंढते रहते हैं। लेकिन पैसा वही 10% लोग कमाते हैं जो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। फ्रॉम नॉलेज टू ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स, यानी सिस्टम। नेपोलियन हिल ने एक बात और कही है, नॉलेज हैज नो वैल्यू एक्सेप्ट दैट which can be gained from its application towards some worthy end। मतलब आप पूरी टेक्निकल एनालिसिस सीख जाइए, उसे चाट लीजिए, सारे पैटर्न्स याद कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान यानी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो वो नॉलेज बेकार है। आपको उस नॉलेज को एक रूल बेस्ड सिस्टम में बदलना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं तभी ट्रेड लूंगा जब प्राइस EMA 21 का ब्रेकआउट देगी, RSI 60 के ऊपर होगा, और भी अलग अलग कंडीशंस। आप कॉन्फ्लुएंस को एक कंडीशन के रूप में देते हो और एक ट्रेडिंग सिस्टम को डिजाइन करते हो। अगर आप खुद ये सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं और उसे बैक टेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये इंजीनियरिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास सिस्टम डिजाइन करने का टाइम नहीं है या वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप
मास्टरमाइंड का यूज कर सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिया है। आप किसी और की स्पेशलाइज्ड नॉलेज को लीवरेज कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बैक टेस्टिंग के बाद यहां आता है डायमंड मेंटरशिप क्लब, जो सालों की मेहनत और बैक टेस्टिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के माध्यम से तैयार किया गया है। उसमें 2 पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं जो रूल बेस्ड है, अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम और सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम। ये सिस्टम्स जनरल नॉलेज नहीं है, ये स्पेसिफिक रूल्स है। इसमें आपको न्यूज नहीं देखनी है, गिफ्ट निफ्टी नहीं देखना है, आपको बस सेटअप देखना है। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे मेरा अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम, जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में। मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। दोस्तों, ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन का गेम नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का गेम है। अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से इंफॉर्मेशन डिटॉक्स शुरू कीजिए। आज का होमवर्क आपके लिए, नंबर 1, अपने फोन से सारे न्यूज एप्लीकेशन डिलीट कर दीजिए। नंबर 2, सारे टेलीग्राम ग्रुप्स जहां से आपको टिप्स मिलती है उन्हें हटा दीजिए या आप खुद हट जाइए। कल सुबह मार्केट खुलने से पहले टीवी मत खोलिए, सिर्फ अपना चार्ट खोलिए। जीरो टू हीरो के कोर्स से कोई एक टॉपिक उठाइए और उसे 3 बार देखिए और चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये करने की हिम्मत रखते हैं तो कमेंट में लिखिए नो टिप्स ओनली चार्ट्स। ये कमिटमेंट आपके दिमाग को बताएगा कि आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, स्पेशलिस्ट बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। अगला एपिसोड होगा इमेजिनेशन पर। हम देखेंगे कि कैसे बड़े ट्रेडर्स फ्यूचर मूव्स को पहले ही इमेजिन कर लेते हैं। तब तक के लिए डेटा देखो, इमोशन नहीं, नो इमोशन, ओनली रूल्स। जय हिंद।